में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में। जय हिंद दोस्तों। हाल में ही मालदीव के 3 मंत्रियों ने हमारे भारत और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की है। टिप्पणी इतना अभद्र था कि हम उन शब्दों को यहाँ कहना भी नहीं चाहेंगे। भारत के चारों तरफ से उन टिप्पणियों का निंदा होने लगा, जिसके प्रेशर में मालदीव के सरकार ने तीनों मंत्रियों को मालसा शरीफ, मरियम सिहुना और अब्दुल्ला महजूम मजिद को निलंबित कर दिया गया। लेकिन दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि मालदीव का पूरा अर्थव्यवस्था उसका पर्यटन व्यवसाय पर ही टिका हुआ है और मालदीव में भारतीय पर्यटक का तादाद बहुत अधिक है। मायने अगर मालदीव में भारतीय पर्यटक आना बंद कर दे तो हो सकता है मालदीव का अर्थव्यवस्था हिल जाएगा। इजी माई ट्रिप ने मालदीव का सारा बुकिंग रद्द कर दिया है और इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बॉयकॉट मालदीव का अपील किया है। मालदीव अपने समुद्र तट और उसके खूबसूरती के लिए विख्यात है। तो यहाँ सवाल ये है कि क्या भारत में ऐसे समुद्र तट प्राकृतिक खूबसूरती के साथ हैं जो मालदीव को टक्कर दे सके? तो जवाब है हाँ, है। भारत में बहुत सारे पर्यटन स्थल ऐसे हैं जिनके खूबसूरती को न तो निखारा गया और न ही दुनिया के सामने लाया गया। हाल में ही भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप की खूबसूरती को प्रमोट किया था, जिसे पूरी दुनिया ने देखा और सराहा भी। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट भी अपने खूबसूरती के लिए विख्यात है, चाहे वो स्वराज द्वीप का राधानगर समुद्र तट हो या कार्बन स्कोप के समुद्र तट। वही कर्माटांग के समुद्र तट भी दुनिया की नजरों से छुपा हुआ है। अगर दूसरे पर्यटन स्थलों के खूबसूरती के बारे में देखा जाए तो अंडमान में कितने ही वाटरफॉल हैं, 12 ढंग के लाइमस्टोन केव्स है, ट्रैकिंग फॉरेस्ट है जो कि बहुत खूबसूरत है और पर्यटकों को आकर्षित भी कर सकते हैं। लेकिन अंडमान की खूबसूरत स्थलों को जितना प्रशंसा मिलना चाहिए था उतना मिलता नहीं और ना ही उसका व्यावसायिक स्तर पर निखारने का कोई कोशिश किया जाता है। अगर पोर्ट ब्लेयर या स्वराज द्वीप को छोड़ दिया जाए तो इंटर आइलैंड के खूबसूरत स्थलों पर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ जगह इको हट बना दिया जाता है या इको फ्रेंडली कुछ निर्माण किया जाता है। ऊपर से इंटर आइलैंड में कुछ समस्या ऐसे हैं जिस कारण पर्यटक इंटर आइलैंड में आना ही नहीं चाहते। उन समस्याओं में सड़क का समस्या और सहूलियत का समस्या प्रमुख है। तो दोस्तों, यहाँ सवाल यह है कि जब पूरा अंडमान ही खूबसूरत है तो अंडमान प्रशासन सिर्फ कुछ स्थलों को ही सिर्फ पर्यटन के रूप में प्रमोट क्यों कर रहा है? इंटर आइलैंड के पर्यटन स्थलों को तवज्जो क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अंडमान आए तो उन्होंने भी अंडमान की खूबसूरती को सराहा। यहाँ तक अंडमान के लिए कई सौगातें भी देखे गए। उनमें से आलीशान NH4 का निर्माण, 2 बड़े ब्रिज का निर्माण, निकोबार में कितने ही प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स दिए। लेकिन अब तक मिला ही क्या है? इंटर आइलैंड में गाड़ियां आज भी गड्ढों में ही चल रहा है। 2 में से सिर्फ एक ही ब्रिज बनकर तैयार हुआ। पर्यटक इंटर आइलैंड में आए तो कैसे आए? इन सब समस्याओं के कारण इंटर आइलैंड का पर्यटक व्यवसाय इन कुछ सालों में लगभग बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। ये तो तय है कि मौजूदा मोदी सरकार ने अंडमान के लिए बहुत सारी परियोजनाओं के लिए फंड्स दिए। शायद अब तक दूसरे किसी सरकार ने इतने नहीं दिए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ है। जहां इन सौगातों से अंडमान को बुलंदियों को छूना था, वहीं ऐसा लगा जैसे अंडमान पीछे खिसक रहा है। आज यही सौगातें मौजूदा मोदी सरकार लक्षद्वीप को दे रहे हैं और आशा करते हैं कि जो गलती अंडमान में हुआ वो गलती लक्षद्वीप नहीं दोहराएगा। ईश्वर से कामना करते हैं कि लक्षद्वीप का पर्यटन व्यवसाय बुलंदियों को छुए और एक दिन अंडमान अपना गलतियों को सुधार कर अपना विकास फिर से करेगा। धन्यवाद दर्शकों। संगीता सिंह साथ में पंकज सिंह, एविलेंट मीडिया से।